हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का रेसिपी है एकदम बंगाली ऑथेंटिक तरीके से बनाए गए, जो बंगाली शादी वाले घर में या कोई भी फंक्शन हो, जैसे दही कतला बनाते हैं कि मुंह में एकदम लग जाते हैं खा के, कि वाह वाह करते थकते नहीं है। सेम तरीके से मैं बनाई हूँ। तो चलिए बिना स्किप किए देखिए। आशा करते अब सभी को अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मछली को मैं धो ली थी, मेरे पास 11 मछली थे। उसके अकॉर्डिंग मैं मसाला रेडी कर ली हूँ। उसके बाद मैरिनेशन करके रख रही हूँ हल्दी और नमक से। हल्दी नमक से मैरिनेशन करके तब तक रखिए जब तक आपका मसाला रेडी हो रहा है। ज़्यादा देर तक मतलब मैरिनेशन करने का ज़रूरत नहीं है। मैं अदरक लहसुन तो पेस्ट कर ली थी सिलबट्टा में, एक पेस्ट रह गया था, वो है खसखस या पोस्तोदाना, चाल मगज और काजू। इसे मैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ, इसलिए सिलबट्टा में ही बना रही हूँ। आप लोगों के पास किसके किसके पास सिलबट्टा है और ऐसे खाना पसंद करते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो लोग मेरा पुराना फ्रेंड है उसको पता ही है, मैं मछली फ्राई करने के पहले ज़रूर तेल में नमक डाल देती हूँ। नमक डालने से कभी भी मछली जो है तेल में कढ़ाई में चिपकते नहीं है। देखिए मैं कच्चा डालने के तुरंत मैं पलट के दिखा देती हूँ। देखिए थोड़ा सा भी नहीं चिपकते हैं। तो हर एक मछली को गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लीजिए। पूरा ज़्यादा क्रिस्पी मत कीजिए, क्योंकि एकदम क्रिस्पी करने से मछली में जो ग्रेवी हम बनाएंगे वो ग्रेवी मछली के अंदर नहीं जाते हैं और अच्छा नहीं लगते। इसलिए हल्का गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके उठा लीजिए। मेरे पास 11 मछली थे, उसके हिसाब से मैं 3 बार मछली को फ्राई की हूँ। एक चार चार करके मैं तीन तीन बार इसे फ्राई की हूँ। तो आप भी ऐसे फ्राई कर लीजिए। और किसी किसी ये दही कतला पसंद है, मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। और मेरा हर एक रेसिपी आप लोग देखिए। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा रेसिपी पसंद आएगा। और पसंद आने से लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ जो लोग नए देख रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में रहते बेल आइकन को दबा दीजिए, कि जो भी रेसिपी मैं छोड़ूँ सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए हर एक मछली को मैं फ्राई कर ली हूँ। अभी मैं उसी तेल में डाल दूँगी दालचीनी, इलायची, जीरा और सूखा मिर्ची और तेज़पत्ता। उसी तेल में बनाने का कोशिश कीजिएगा कि मछली फ्राई करने के बाद मछली का तेल थोड़ा सा बच जाए, क्योंकि अगर मछली का तेल में करेंगे ना तो मछली का जो टेस्ट है वो तेल में रह जाता है और ग्रेवी का टेस्ट और भी दुगना आता है। और प्याज पेस्ट को डाल दी हो। प्याज पेस्ट डालने के बाद प्याज बट्टा को उसमें से कच्चा स्मेल चले जाए तब तक फ्राई करके थोड़ा सा पानी ऐड करके 1 स्पून अदरक पेस्ट और 1 स्पून लहसुन पेस्ट डाल दी हूँ। लहसुन अदरक को भी मैं सिलबट्टा में पेस्ट कर ली थी। उसके बाद मिर्ची को उठा के रख दूँगी, क्योंकि मिर्ची पूरा पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा तो तीखा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा सा हल्दी, 1/2 स्पून धनिया पाउडर, आपका ज़रूरत अनुसार मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर सभी डाल के सूखा ऐसे ही डाली थी, इसलिए थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। आप लोग एक कटोरी में लेके पानी में घोल के भी डाल सकते हैं, तो इसमें तभी एक्स्ट्रा करके पानी मत दीजिएगा। अच्छे से मसाला के से तेल छूट जाए तब तक फ्राई कीजिए। देखिए मैं एक एक स्टेप को दिखाई हूँ। पहले मछली फ्राई की हूँ, फिर खड़ा गरम मसाला, उसके बाद प्याज, उसके बाद अदरक, उसके बाद लहसुन, एक एक करके देके देके थोड़ा पेशेंस लेके मतलब ये ग्रेवी बनाइए। पूरा सभी रेडी हो जाए तब डाल दीजिए जो मसाला हम लोग पेस्ट किए थे, खसखस, काजू और चाल मगज, उसे भी दे के अच्छे से तेल छूट जाने तक फ्राई करके मिला दीजिए 2 स्पून दही। टोमेटो इसमें बिल्कुल नहीं दीजिएगा। दही दे के भी धीमी फ्लेम पे अच्छे से तेल छूट जाए तब तक फ्राई कीजिए। उसके बाद डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक और 1/2 स्पून शक्कर। शक्कर ज़रूर डालिए, इसमें शक्कर ज़रूर चलते हैं और अच्छा भी लगते हैं। डाल दीजिए हरी मिर्ची और हाथों में क्रश घिस के डाल दीजिए कस्तूरी मेथी। ऐसे कस्तूरी मेथी डालने से कस्तूरी मेथी का टेस्ट
दुगना हो जाते। उसके बाद मैं 250 ग्राम तक पानी डाली हूँ। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते, लेकिन इस ग्रेवी में ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगता, इसलिए देख के ध्यान से डालिए। एक उबाल आने के बाद हर एक मछली को छोड़ दीजिए और स्पैचुला या खुंती की मदद से ग्रेवी में मछली को डुबा दीजिए कि एक एक करके मछली अंदर चले जाए और ग्रेवी मछली के अंदर जाए। इसलिए 5 मिनट धीमी फ्लेम पे उसे बॉईल होने दीजिए। जब 5 मिनट बाद देखिएगा कि बॉईल अच्छे से हो चुका है, मतलब ग्रेवी के अंदर मछली के अंदर ग्रेवी जा चुका है, आपको देख के ही पता चल जाएगा। ज़्यादा हिलाइए मत, क्योंकि नहीं तो मछली टूट जाएगा। उसमें डाल दीजिए गरम मसाला। गरम मसाला डालने से भी ध्यान से ऐसे हल्का हाथों से मिला दीजिए और उसके बाद गैस का फ्लेम को बंद करके ढक्कन लगा के 5 मिनट स्टैंडिंग टाइम पे रख दीजिए। देखिए 5 मिनट बाद ग्रेवी मैं दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। दिखने में कितना बढ़िया लग रहा है ना। खाने में भी उतना ही टेस्ट आया था। मेरा बेटे का कॉलेज में डिमांड किए थे, मैं बना के भेजी थी, सब भी खा के इतना तारीफ़ किए थे। मैं तो आपको दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन मेरा रेसिपी देख के आप लोग बना के बताइएगा और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करती हूँ कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा रेसिपी। मेरा हर एक रेसिपी देखिए, अच्छा लगे तो ही लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए दही कतला गरम गरम चावल के साथ। आज के लिए रेसिपी इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हर एक रेसिपी आप लोग